टेबल बेसिकली आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ई डेट। इससे पहले हमें लास्ट क्लास में क्या कवर किया, ई मंथ फॉर्मूला जो था वो हमें क्या देता, मंथ की लास्ट डेट। और कुछ टिप्स के हेल्प से हमने क्या किया, उसकी सेम फॉर्मूला से हमने क्या किया, उसी मंथ को फर्स्ट डेट भी एक्सेप्ट किया। बट ई डेट, व्हाट इज द यूज ऑफ ई डेट? आई गिव यू वन एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल इज देयर फॉर दिस फॉर्मूला। सो आपको सभी को पता होगा कि हर पर्सन किसी न किसी अपने नीड के लिए लोन लेता है, राइट? तो जब वो लोन लेता है तो हो सकता है उसका जो लोन है वो 6 मंथ की ईएमआई में उसको कन्वर्ट करे, सेकंड 9th मंथ में, 12th मंथ में, जैसा उसका बजट होगा उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, अपनी ईएमआई को उससे एडजस्ट करा लेते हैं बैंक मेंबर से, या फिर जहां से भी हम कुछ परचेज करते हैं, शॉपिंग करते हैं। तो वो हमें क्या देते हैं, एट द ड्यू डेट देते हैं कि आपका, अगर आप 10 महीने की ईएमआई कराते हो तो आपका ड्यू डेट इतना होगा, अगर आप 12 मंथ का ईएमआई कराते हो तो आपका ड्यू डेट इतना होगा। तो अब मुझे, फॉर एग्जांपल मैंने शॉपिंग की 19 अगस्त को, और मैंने कितने मंथ्स की ईएमआई कराई है, 10 मंथ्स की। तो अब मुझे पता करना है कि वो लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं लास्ट ड्यू डेट को। तो उसके लिए वो यूज करते हैं ई डेट फॉर्मूला। उसके हेल्प से हमें क्या होता है कि हमें हमारी ड्यू डेट का पहले से पता होता है कि कब उसका लास्ट ईएमआई होगा। वरना मैनुअली हम क्या करेंगे, जैसे मैंने अगस्त में शॉपिंग की है तो मैं क्या करूंगी, मैनुअली उसमें 10 मंथ ऐड कर दूंगी। फॉर एग्जाम्पल अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ऐसे क्या करूंगी, मैनुअली काउंट करूंगी। बट हम यहाँ पे एक्सेल में तो वो चीज हम वर्बली नहीं कर सकते, हमें विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला वो चीजें परफॉर्म करनी होगी। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है ये ई डेट। अब ये आपसे दो आर्गुमेंट के बारे में पूछता है, स्टार्ट डेट एंड मंथ। तो स्टार्ट डेट में आपको क्या करना है, आपको जिस डेट को आपने उस चीज की शॉपिंग की, उसको परचेज किया, तो उसको सिलेक्ट कीजिए। तो मैंने शॉपिंग कब की, 19 अगस्त 2023 को। अब दूसरा ये मुझसे पूछ रहा है कि ठीक है आपने शॉपिंग तो की इस डेट को, बट आप कितने मंथ में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं? तो मैं उसको 10 मंथ में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको मैनुअली ऐड किया। बट अगर मैं चाहूँ तो मैं उसको सेल रेफरेंस के थ्रू भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। ब्रैकेट क्लोज, हिट ऑन एंटर। अब उसने मुझे यहाँ पे कौन सा मंथ दिया, 19 जून 2024 को। मैंने लोन कब लिया, 19 अगस्त 2023 में। अब वो लोन मेरा कंप्लीट कब होगा, आफ्टर 10 मंथ। सो आफ्टर 10 मंथ विच मंथ इज देयर, June 2024। आर यू एबल टू रिलेट विद दिस एग्जांपल? Yes, ma'am. That's how we calculate our e date, e month. Now is very important table is our fourth table. हमारे पास यहाँ पे क्या है, 4 कॉलम्स हैं जो ब्लैंक है। वर्क डेज, नेट वर्क डेज डॉट आई एम टी एल, नेट वर्क डेज डॉट आई एम टी एल। अब आपको वर्क डेज जो है आपके, वो क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि आपको लीव चाहिए, आप किसी ऑफिस में वर्किंग है और आपको लीव चाहिए। तो जब आप वर्क डेज फॉर्मूला यूज करके, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाती हूँ। तो आपसे ये कितने आर्गुमेंट पूछा, स्टार्ट डेट, डेज। तो अब आपका यहाँ पे कौन सा सिनेरियो है कि आपको लीव चाहिए, मे बी आपकी फैमिली की शादी है किसी की, वो है 15 जून को। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी 15 जून से शादी स्टार्ट हो रही है और आपको उस शादी के लिए आने जाने में आपका ट्रैवलिंग अलाउंस करके कितना होगा, आपको 10 डेज का लीव चाहिए। तो आपको क्या पता है, आपको पता है कि मुझे 15 जून से छुट्टी चाहिए, और आपको ये भी पता है कि कितने दिन के लिए चाहिए, डेज। और उसमें आपको ये भी पता है कि जिस भी कंपनी में आप वर्किंग है, उस कंपनी का आपको हॉलीडे पता होगा कि वहां पर कौन सा हॉलीडे आपको कब अवेलेबल होगा।
तो आपको जब ये आर्गुमेंट, आप हॉलीडे आपका ऑप्शनल है, बिकॉज हॉलीडे आप देखिए आपका क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो जब भी कोई आर्गुमेंट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है तो वो क्या होता है, ऑप्शनल होता है, ना कि मैंडेटरी। तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। सेकंड, तो आपको पता है कि आपको 15 दिन तो छुट्टी चाहिए, 10 दिन के लिए चाहिए, बट नाउ यू वांट टू कैलकुलेट कि अब मुझे कितने दिन और ऑफिस जाना है। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं कि मुझे कितने दिन और मेरे वर्किंग है, आपको ये कैलकुलेट करना है। आप फ्यूचर का कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपको चाहिए कि मुझे कितने दिन वर्किंग करना है उसके लिए, तो आपको क्या करना है, स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट ये है जब आपको छुट्टी लेनी है, और कितने दिन की लेनी है, तो मुझे यहाँ पे 5 डेज का लीव चाहिए। और अब जिस कंपनी में मैं वर्किंग हूँ मुझे पता है वहां पे 15 अगस्त का और 30 अगस्त को क्या होती है, लीव होती है, हॉलीडेज होती है। तो मैंने उनको भी सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज एंड हिट ऑन एंटर। तो वो आपको क्या बता देगा, यहाँ पर आपको बता दिया उसने कि अब आपको ऑफिस में नेक्स्ट कब आना है, 28 अगस्त को। अगर आप 5 डे वर्किंग हो तो let's we calculate manually also. So first of all I want to inform you one thing. In workdays formula जब भी कैलकुलेट करता है, डेट को काउंट करता है, तो वो स्टार्टिंग डेट को काउंट नहीं करता है। स्टार्टिंग डेट को क्या करता है, उसका डे में इंक्लूड ही नहीं करता है। तो आपकी कहाँ से स्टार्ट होगी, जो आपके 5 डेज वर्किंग है, आपको पता है कि आपको 5 डेज वर्क करना है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब उसमें क्या किया, बाय डिफॉल्ट संडे आपको क्या है, हॉलीडे है, तो कितना हुआ आपका, 1, 2, 3, 4। सैटरडे संडे आपका क्या है, हॉलीडे है, तो हॉलीडे। आपको, यस, तो इसलिए उसने आपको कौन सा डेट प्रेफर किया, 28 अगस्त 2023। तो आपको लास्ट डे आपका ऑफिस होगा, अगर आप 5 डेज वर्किंग है तो आपका लास्ट डे वर्किंग कब होगा, 28 अगस्त 2023 को। तो ये तो है वर्क डेज। तो यहाँ पर आपने एक यहाँ पर मुझे इस फॉर्मूलाज के 2 डिसएडवांटेज लगते हैं। वो 2 लिमिटेशंस क्या है, कि एक तो ये स्टार्टिंग डेट को काउंट नहीं करता है कभी भी, उसको स्टार्ट डेट को उसमें इंक्लूड ही नहीं करता है। सेकेंड, वो बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा है, सैटरडे संडे को हॉलीडे काउंट कर रहा है। बट इन मैनी ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है कि आपको सैटरडे संडे लीव नहीं मिलता, या आपको हॉलीडे नहीं मिलता। आपको क्या होता है, सिर्फ या तो संडे ऑप्शनल होता है या सैटरडे होता है, या फिर आपके फ्लेक्सिबल डेज पे आप हॉलीडेज ले सकते हैं, राइट। तो उस केस में आपका ये फॉर्मूला क्या करेगा, उसका ड्रॉ बैक है वर्क डेज फॉर्मूला का। तो वी विल मूव टुवर्ड्स एडवांस फॉर्मूला, वर्क डेज डॉट INTL। इस फॉर्मूले ने आपके क्या किया, आपके वर्क डेज फॉर्मूला की ड्रॉबैक को हटा दिया। सो लेट्स सी व्हाट workdays dot INTL formula will do. तो workday dot INTL। अब आपको सेम, अब आप यहाँ पर देखिए, अब मैम व्हाट इसमें इज द अब मीनिंग ऑफ INTL? दिस इज द नेम ऑफ फॉर्मूला ओनली। ओके मैम। यस, तो वीकेंड, अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आप इन दोनों फॉर्मूलाज के आर्गुमेंट को कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको वर्कडेज डॉट INTL फॉर्मूला में एक और फंक्शनैलिटी है, वीकेंड। वहां पर हमारे पास ये ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं था, राइट। तो आपके पास क्या है, यस मैम। उसकी उसकी एक ड्रॉबैक यहाँ पे कम हो गई। तो अब हमारी स्टार्ट डेट सेम है, स्टार्ट डेट शुड बी सेम डेज। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे 6 डेज चाहिए। अब मुझे क्या है, मैंने सोचा है कि मुझे 6 डेज वर्किंग करना है, और फिर मुझे लीव ले लेनी है, तो मुझे लास्ट ऑफिस कब जाना होगा, किस डेट को जाना होगा, मुझे ये कैलकुलेट करना है। अब अब आप यहाँ पर देखिए, अब आपको कितने ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। मैनी कंपनीज ऑफर सैटरडे संडे वीकेंड, और मैनी कंपनीज ऑफर संडे मंडे हॉलीडे, राइट। मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, ये सारे क्या है, पेयर है। थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे। फिर
अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जहाँ पे 5 डेज वर्किंग ना होके क्या होती है, 6 डेज वर्किंग होती है। तो अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, मुझे संडे ऑफ मिलता है, तो मैं तो संडे सिलेक्ट करूंगी। तो मेरा क्या होगा सिलेक्शन, 11, क्योंकि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में संडे ऑफ होता है। अब आपसे हॉलीडेज पूछ रहा है, तो हॉलीडेज मुझे पता है कि मुझे जब लीव लेने हैं उस मंथ में मेरे क्या है, 2 हॉलीडे है, एक 15 अगस्त को, एक 13 अगस्त को। ब्रैकेट क्लोज, हिट ऑन एंटर। अब उसने आपको सेम डेट किया, 28 अगस्त, यहाँ पे भी 28, बट यहाँ पे डिफरेंस कहाँ है, यहाँ पर आपके कितने डेज वर्किंग थे, 5 डेज वर्किंग, बट यहाँ पर हमारे क्या थे, 6 डेज वर्किंग। अब ये सेम डेट क्यों आया, यहाँ पर तो मुझे एक दिन ज्यादा काम करना पड़ा है, इसलिए क्योंकि जिस जहां पर मैंने ये वर्कडे फॉर्मूला अप्लाई किया, वहां पर क्या था हमारे पास, वीकेंड के लिए क्या था, फ्लेक्सिबिलिटी हमें ऑफर नहीं थी। तो बाय डिफॉल्ट वहां पे हमारा सैटरडे संडे क्या था, दोनों वीकेंड में काउंट हो रहे थे। बट हमें जब workdays.im पे मिला, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जिस डे हॉलीडे होता है, मैंने सिर्फ सेम डे मैंने वो सिलेक्ट किया। और मुझे अब पता है मेरा एक दिन का छुट्टी का है, तो मुझे कितने दिन काम करना होगा, 6 डेज। तो मुझे 6 डेज वर्किंग अगर करना है, तो मुझे लास्ट ऑफिस कब जाना होगा, 28 अगस्त को। उसके बाद ही क्या होगा, मेरा लीव कंफर्म होगा। ओके। अब ओके मैम। अब हमने इसकी एक ड्रॉबैक तो कि हमने कवर की, वर्कडेज फॉर्मूला की हमारे पास यहाँ पे क्या था, वीकेंड के लिए फंक्शनलिटी था। बट एक ड्रॉबैक तो अब भी है कि ये सेम डेट को इंक्लूड नहीं करता है काउंटिंग में, राइट। तो उसके लिए उसका एडवांस फॉर्मूला है नेट वर्क डेज। कौन सा फॉर्मूला है, नेट वर्क डेज, स्टार्ट डेट, स्टार्ट डेट। अब जो नेटवर्क डेज आपके होते हैं, वर्क डेज फॉर्मूला ने आपको क्या दिया, आपको लास्ट डेट दिया कि आपको ऑफिस कब तक जाना है। अगर मतलब कि अगर उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि मुझे कितना दिन का लीव चाहिए। अगर आप कंफर्म है कि मुझे मुझे मतलब कि आप कितने दिन ऑफिस आ सकते हैं, आप कंफर्म है कि मुझे, मैं श्योर हूँ 100% मुझे 15 को ही शादी में जाना है, तो उससे पहले मैं क्या हूँ, वर्किंग हूँ, मुझे ऑफिस जाना ही है। तो आप डे कैलकुलेट करके वहां पर मेंशन कर सकते हो। बट नेटवर्क डेज आपका क्या करता है, आपको डेज देता है। फॉर एग्जाम्पल आपको डे नहीं पता कि आपको कितने दिन और काम करने जाना है, आप न्यू ज्वाइनर है और आपको नहीं पता, बट आपको नेटवर्क डेज का फॉर्मूला पता है। तो आपने क्या किया, वो डेज काउंट करने के लिए क्या किया, स्टार्ट डेट, कि आपने स्टार्ट कब से किया है, एंड डेट। फॉर एग्जाम्पल आपको 28 अगस्त तक ऑफिस जाना है, तो आपको चाहिए कि मुझे स्टार्ट डे से और एंड डेट तक कितने दिन ऑफिस जाना है। फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू वन बेटर एग्जाम्पल फॉर दिस सिनेरियो। सपोज यू आर यू आर intern in any company, you are intern for only 3 months. Yes, this is the right scenario for this formula, कि आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 3 मंथ के लिए इंटर्न है, तो आपको चाहिए कि आपको कितने दिन ऑफिस जाना होगा। तो उस केस में हमारा क्या होगा, नेट वर्क डे फॉर्मूला हेल्पफुल होगा, राइट। आप वहां से इजीली एक फॉर्मूला की हेल्प से अपने डेज कैलकुलेट कर सकते हैं कि मुझे इन 3 मंथ्स में कितने दिन ऑफिस जाना होगा, क्योंकि आपके पास क्या होगा, हॉलीडे लिस्ट अवेलेबल होगा। और जब आप एज एन इंटर्न सिलेक्ट किए जाओगे, तो आपको पता है जाएगा कि आपको जो वीकेंड है किस डे पर होगा। तो अब मुझे पता है कि मैंने अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट इस डेट से की थी, एंड इस डेट को हो जाएगी आफ्टर 6 मंथ। और हॉलीडेज आपको, हॉलीडे लिस्ट आपको प्रोवाइड कराई गई है ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। हिट ऑन एंटर। तो आपको कितने दिन ऑफिस जाना, मुझे कितने दिन जाना होगा, 6 डेज जाना होगा अपनी इंटर्नशिप के लिए, और क्या होगा, मेरा इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगा, राइट। अब अब हमने इस फॉर्मूला में देखा कि हमारे पास फिर से एक ड्रॉबैक थी कि हमें वीकेंड अवेलेबल नहीं कराए गए थे, कि वीकेंड का फंक्शनलिटी यहाँ पर हमें क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट उन्होंने सिलेक्ट किया कि अगर हम मैनुअली काउंट करते हैं, तो हमारी स्टार्ट डेट ये थी, तो हमने यहाँ से अगर हम काउंट करते हैं, तो नेट 1, 2, 3, 4,
5। यहाँ पर भी उसने क्या किया, बाय डिफॉल्ट सैटरडे संडे को क्या काउंट किया, वीकेंड। और हमें 6 डे पे क्या हुआ, 28 अगस्त क्या था हमारा लास्ट डेट था, तो उसने 28 अगस्त तक काउंट किया। उसने यहाँ पर एक लिमिटेशन हमारी कवर हुई, बट एक फिर से वो से हम फेस कर रहे हैं कि हमारे पास वीकेंड का फंक्शनैलिटी नहीं है। अब मेरे ऑर्गेनाइजेशन में तो चाहिए कि मुझे सिर्फ 1 डे का ऑफ है, 2 डेज ऑफ अवेलेबल ही नहीं है। तो इसका मतलब अगर मैं ये अगर मेरा लास्ट डे ये होगा तो उसमें मेरा संडे क्या हो रहा है, ये मुझे गलत आउटपुट दे रहा है। मेरा तो 7 डेज वर्किंग है। सी, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं 27 को छोड़ के यहाँ पर काउंट करते हैं तो क्या है, 7। कितने देर मुझे ऑफिस जाना है, 7 डेज। बट ये मुझे 6 दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वीकेंड का फंक्शनलिटी हमें प्रोवाइड नहीं किया गया। तो इसके लिए सबसे लेटेस्ट फॉर्मूला जो हमारा है वो है नेट वर्कडेज डॉट आई एन पी एल। अगर आपको डेट चाहिए तो हम मूव करेंगे वर्कडेज डॉट आई एन पी एल के साथ। बट अगर हमें डेट चाहिए, जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि मुझे इंटर्नशिप, मुझे इतने टाइम तक इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, तो मुझे टोटल कितने दिन ऑफिस जाना होगा। तो उसके लिए अगर आपको दिन चाहिए तो आपको क्या करना होगा, नेटवर्क बेस्ड फॉर्मूला यूज करना होगा। नेटवर्क बेस्ड इज लेटेस्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ डे, नेटवर्क बेस्ड डॉट आई एन टी एल। अब यहाँ पर आपको क्या है, वीकेंड का भी आर्गुमेंट अवेलेबल है। स्टार्ट डेट ये है, एंड डेट ये है, और वीकेंड क्या है, संडे ओनली। और हॉलीडेज का लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है, ब्रैकेट क्लोज, रिटर्न एंड। तो अब आपको यहाँ पे क्या मिला, करेक्ट रिजल्ट मिला। अब हम अगर हम 21 अगस्त से 28 अगस्त के डेज काउंट करते हैं, ऑफिस डेज, तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, और 28 अगस्त को कितने दिन हो जाएंगे, 7 डेज भी कंप्लीट। ओके, अब आपको क्या करना है, इस टेबल को फिल करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्ट किया स्मॉल आइकन पे, ये तो एरर दिखा रहा है, ऐसा क्यों। यस, कैन यू प्लीज कंफर्म मी व्हाई इट्स शोइंग लाइक दैट। यस मिही, एनीवन No, फ्रॉम ma'am, यू, don't know. मिही, यू, मिही, No idea, ma'am. व्हाई नो आइडिया, you forgot reference concept. What is the reference concept? रेफरेंस आपका क्या करता है, जब आप एक फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले में मूव करते हो तो आपका सेल का लोकेशन चेंज कर देता है, राइट। तो Yes, उससे क्या ma'am. होता है, आपके डाटा में एरर होता है। तो सेम रेफरेंस इशू आपका यहाँ पर है। अब आप देखिए, आपने S13 यहाँ पे सिलेक्ट किया, बट जब मैंने उसको, अगर मैं उसको अपने राइट साइड स्क्रॉल करूंगी तो वो S13 से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, S13 से क्या होगा, अगर मैं उसको राइट साइड मूव कर रही हूँ, S14 ऐसे। एच राइट साइड मूव करूँ तो H14 कैसे होगा, यस, क्या होगा, एच से कहाँ आएगा, आई के अंदर, राइट। Oh, sorry, IJK. हाँ, तो S13 से वो क्या हो जाएगा, I13, और I13 में आपका क्या है, मंडे। तो मंडे से वो काउंट नहीं कर सकता, राइट, उसको डेट चाहिए स्पेसिफिक। तो आपको यहाँ पर क्या नीड है, अपने कॉलम को फ्रीज करने की। रो शुड बी सेम, बट आपको क्या करना होगा, आपके कॉलम को फ्रीज करना होगा विद द हेल्प ऑफ फंक्शन और F4 की। अब हमारा ये इशू रिजल्व होगा J11। J11 में क्या है, आपके डेज है। जब आप इसको राइट साइड मूव करेंगे तो ये 5 से क्या हो जाएगा, 6 में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो Yes, ma'am. आपको यही चाहिए, आपको क्या चाहिए, J5 चाहिए। यहाँ पर आपको क्या चाहिए, K11 चाहिए, या J10 या J11 में आपका क्या है, 5। बट
जब आप उसको नीचे मूव करेंगे तो आपको क्या चाहिए, K11। और K11 में आपका क्या है, 6। तो इसको आपको मूव कर, चेंज करने की या रेफरेंस देने की नीड नहीं है। आप इसको नीचे स्क्रॉल, बट जब आप इसको नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये 5 से क्या होगा, अब J11 से जब आप उसको नीचे मूव करोगे तो ये यहाँ पे J12 शो करेगा, और J12 पे क्या है, पर टेक्स्ट डाटा अवेलेबल है, तो वो हमें क्या देगा, एरर देगा। तो हमें क्या करना है, अपनी रो को फिक्स करना है। अब O13 O14, अब आपके जो हॉलीडेज हैं वो सिर्फ इन 2 सेल्स में अवेलेबल है, बट अगर आप इसको फ्रीज करना इन, पड़ेगा ऑडियंस। हाँ इसको क्या करना होगा आपको, पूरे को फ्रीज करना होगा। हमने इसको क्या कर दिया, पूरे को फ्रीज कर दिया। और अब क्या क्या, फिर से हम अपनी सिलेक्शन स्टेप, सॉरी, डबल प्रेस। अब आपके ये तो ठीक है, बट यहाँ पर ये एरर क्यों शो हो रहा है, लेट्स सी। अब S13 आपका क्या है, डेट है आपका, हमने सॉरी हमने इसको फिक्स किया था, राइट, बट वाई इट इज शोइंग लाइक S13। हमने अपना कॉलम क्या किया था, फ्रीज किया था फंक्शन F4 की हेल्प से। कॉलम हमारा फिक्स है K11, बट अब आपका K11 जब नीचे स्क्रॉल कर रहा है तो हमने अपनी इस रो को फिक्स नहीं किया। मैम वी वांट टू फिक्स दी 6। ये यस, K11 हमारा कहाँ पे है, 6 हमारा K11 में फिक्स पे। ही अवेलेबल है। हाँ। तो हमें उसको क्या करना होगा, फ्रीज करना होगा। फ्रीज। यस, फंक्शन की और F4 की हेल्प से। O13 और O14 को भी हमने अपने वर्क बेस फॉर्मूला में फ्रीज नहीं किया था, एंड हिट ऑन एंटर, सेम। अब हमने अपने नेटवर्क बेस्ड फॉर्मूला में भी क्या है, करना है, अपने कॉलम को फ्रीज करना है, अपनी J13 रोज को फ्रीज करना है, और अपने हॉलीडेज को फिक्स करना है। हर फॉर्मूला के लिए हमें क्या करना होगा, उसको चेंज करना होगा। सेम यहाँ पर करना है, कॉलम फ्रीज, यहाँ पर हमारा डाटा रो के अंदर अवेलेबल है, रो को क्या करना है, हमें फ्रीज करना है। फ्रीज। यस, 11 हमारा मैनुअल एंट्री है, और अपने हॉलीडेज को भी हम क्या कर देंगे, अब एक बार हम चेक कर लेते हैं कि सबके अंदर हमारी रेफरेंस ठीक है। हाँ, now let's try again। अब हमारे पास क्या आ रहा है, ये एक्यूरेट रिजल्ट आ रहा है। जब आपने देखा तो हमारे नेटवर्क बेस और नेटवर्क बेस जो INTL में एक भी माइनस साइन नहीं था, तो वो हमारा क्या था, डाटा करेक्ट ही नहीं था। क्योंकि आप यहाँ पर देखें, आपकी स्टार्ट डेट है 21 अगस्त और आपकी लास्ट डेट है 28 अगस्त, बट आप यहाँ पे 29 अगस्त, आप, तो आपका यहाँ तक क्या आया, 28 अगस्त तक सारा आपका पॉजिटिव आ रहा है कि आपको कितने दिन ऑफिस जाना है, 1 दिन 2 दिन ऐसे आ रहा है आपका, राइट। बट आपको 29 अगस्त को, क्योंकि आपने जो आपको पता है कि आपको 28 अगस्त तक ही ऑफिस जाना है, तो उसके लिए आपको कितने दिन जाना था, 1 दिन जाना था, 2 दिन जाना था, 3 दिन जाना था, बट 29 अगस्त के बाद तो आप लीव पर है, आपको ऑफिस ही नहीं जाना। तो इसलिए वो आपको क्या दिखा रहे हैं, माइनस में आपका डाटा दिखा रहे माइनस। हैं। तो ये क्या है, माइनस में इसलिए आपका डाटा है क्योंकि आपकी जो
आपने एप्लीकेशन में फिल की थी, आपकी लास्ट डेट वो खत्म हो चुकी, आपके वो डेज कंप्लीट हो चुके, राइट? एनी डाउट हियर? नो मैम। ओके, सो that's all about date functions. We cover, I think, almost formulas that is helpful for you in an industry for the role of your simple advanced Excel user or as a data analyst or business analyst prospects. हमने सारा क्या किया, अपना डेट एंड टाइम फंक्शंस को कवर किया। अब जो हमारे पास लास्ट टॉपिक है हमारे एडवांस एक्सेल के लिए, अब आपको क्या है, आपका नेक्स्ट जो टास्क होगा वो आपको एक असाइनमेंट प्रोवाइड कराया जाएगा जो आपको आपकी नेक्स्ट क्लास से पहले सबमिट करना होगा। ओके, असाइनमेंट नंबर 3। फिर उसके बाद हमारा एक कंसेप्ट बचता है पावर क्वेरी। आपने if anytime you heard about advanced Excel, so you really know or you must know about macros and VBA. Are you heard about macros and VBA? Yes मैम। So can you please give me a little bit definition of what is macro and what is VBA? मैम it's just like a programming language we need to insert a new formula। अगर कोई नया फॉर्मूला अलग से कोई बनाना है तो उसमें काम आता है मैक्रोस। नहीं, जो मैक्रोज, ये आपने ठीक बोला कि इट्स लुक लाइक ए लैंग्वेज। मैक्रोज में और वीबी में जो लैंग्वेज हम यूज करते हैं हम उसको बोलते हैं एम लैंग्वेज। विच लैंग्वेज? एम लैंग्वेज। एन लैंग्वेज। Yes, M language. But use of macro and VBA is different. जो आपके मैक्रोज एंड VBA यूज होते हैं वो आपके किस लिए यूज होते हैं? ऑटोमेट टास्क के लिए। कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग है एज एन एम्प्लॉय, तो आपको वो डेली बेसिस पे परफॉर्म करना होता है, राइट? आपको डाटा एंट्री करनी है या आपको सेल्स चेक करनी है या फिर आपको कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, कुछ ऐसी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो आपको डेली बेसिस पर करनी होता है उनको फुलफिल, राइट? तो उसके लिए आपको जो मैक्रोज और VBA होते हैं हेल्पफुल होते हैं। तो मैक्रो बेसिकली आपका क्या करता है, आपके स्टेप्स। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एडवांस एक्सेल ट्रेनर हूँ, मेरा काम है एक्सेल पढ़ाना। तो मुझे आज मैंने जो डेट का सेशन आप लोगों को लिया, सेम सेशन मुझे कल किसी और बैच में लेना पड़ेगा, राइट? तो मुझे ये सारी कैलकुलेशन फिर से परफॉर्म करना होगा उनके यस सामने। मैम। बट इससे तो मैं आपको एक सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, रियल लाइफ में तो क्या होता है, ट्रेनर को हमेशा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल स्टूडेंट को शो करना होता है। बट आप इंडस्ट्री में अगर वर्किंग है, अगर आपका ये काम है, प्रैक्टिकल आपका वर्क है, आपको किसी को सिखाना नहीं है, अगर आपको सिखाना है तो हो सकता है हर स्टूडेंट का आपके बैच में मे बी डेट फंक्शंस के लिए कोई डाउट ना हो, बट देयर विल बी चांसेस कि जो अदर बैच है उसके स्टूडेंट्स को इसके लिए कुछ डाउट हो सकता है। हर स्टूडेंट का अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग होता है, तो मुझे उसमें क्या करना होगा, वो हो सकता है मुझे सेम स्टेप अगेन परफॉर्म करना पड़े। पॉसिबिलिटीज है कि अगर यस किसी मैम। स्टूडेंट का क्वेरी हुआ तो मुझे समझ नहीं आया, तो मुझे सेम स्टेप क्या करना होगा, फिर से परफॉर्म करना होगा। तो ट्रेनिंग के केस में आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। बट अगर यही काम इन्हीं फंक्शंस पे मुझे डेली बेसिस पे करना होता तो मैं क्या करती, सिंपली मैक्रो का यूज करती। मैक्रो आपका क्या करता है, जो आप कर रहे हैं आपको मैक्रो को इनेबल करना होगा, रनिंग मोड पे आपको उसको करना है और आपको क्या कर देना है, आप जो आप कैलकुलेशंस, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स जो भी कुछ करते हैं बनाते हैं अपने एक्सेल डाटा में, वो आपके सारे स्टेप्स को क्या कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेता है। और इन फ्यूचर जब भी आपको उन स्टेप्स का नीड होता है, सेम इफ यू वांट टू कैलकुलेट द वैल्यूज विथ सेम स्टेप, तो आपको क्या कर देना है, उसको रीरन कर देना है। क्या कर देना है? और वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली रीरन। आपको रिजल्ट देगा। आपका जो आउटपुट होगा वो एकदम करेक्ट होगा। अगर आपने सारे स्टेप अच्छे से रिकॉर्ड किए हैं तो आपका जो आउटपुट आपको मिलेगा वो बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट आपको वहां पर मिलेगा। तो मैक्रो का हम यूज इसलिए करते हैं। अब आपका क्वेश्चन
क्वेश्चन है, ठीक है। अपने मैक्रो का डेफिनेशन तो हमें बता दिया कि मैक्रो के अंदर एम लैंग्वेज यूज होता है, और वो क्या करता है, बेसिकली स्टेप्स को रिकॉर्ड करता है, जो भी हम उसके अंदर कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। बट इन एक्सेल, कैनवा, वेयर इज मैक्रो अवेलेबल? सो अंडर व्यू टैब you have on right side one option is available with the name of macro section. You are able to see there is Yes, option ma'am. in your right hand side with the name of macro. So when you click on it, see view macro, record macro. अब अगर आपको रन करना है, मेरे पास मैक्रो बना हुआ है और मुझे सेम कैलकुलेशन चाहिए, तो आपको व्यू मैक्रो पे जाना है। तो आपका, अगर आपने ऑलरेडी एक मैक्रो बना के रखा है, तो वो आपका कहाँ अवेलेबल होगा? आपको यहाँ पर इस बॉक्स, इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको वो अपीयर होगा, और आपको यहाँ पर आपके लिस्ट अवेलेबल होगी। अगर आपने डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स रिकॉर्ड किए हैं, तो मेरे लिए एक स्टेप है सम के लिए, एक है एवरेज के लिए, एक है मिनिमम के लिए, मैक्सिमम के लिए। बट नाउ आई वांट ओनली मैक्सिमम। तो मुझे क्या करना है, मैक्सिमम को सिलेक्ट करके, जब आप किसी भी मैक्रो को सिलेक्ट करोगे, तो ये जब एक आपको एक स्मॉल डायलॉग बॉक्स दिख रहा है विद द नेम ऑफ रन, विजिबल टू एवरीवन। Yes, तो ma'am. आपको आपका ये इनेबल हो जाएगा। अभी क्या है, ये डिसेबल है। फिर आपका ये क्या होगा, इसमें ग्रीन कलर फिल होगा, और आप इस पर क्लिक करके उसको रन कर सकते हैं, और आपका सारा कैलकुलेशन जो अभी आपका डाटा आपके कैनवा में है, वो कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देगा। आपका प्रोसेसिंग क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस इज हाउ योर मैक्रो वर्क। यहाँ से आप उनको देख सकते हैं। अब आपको स्टेप, सेकंड आपके पास ऑप्शन है स्टेप। यहाँ पर क्या होगी, आपको लिस्ट अवेलेबल होगी। रन के नीचे आपके पास है स्टेप, कि आपको स्टेप्स दिखेंगे। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि मेरे सारे स्टेप्स मैंने सही रिकॉर्ड किए हैं या नहीं, तो यहाँ से आपको सारा डिटेल स्टेप का मिलेगा। फिर अगर आपने कुछ मिस्टेक, आपने यहाँ से चेक किया, अब आपको लग रहा है कि मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, तो आपको यहाँ पे क्या है, एक एडिट ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपने रिकॉर्डेड मैक्रोज को एडिट कर सकते हैं। उसके नेक्स्ट नीचे क्या है, आपको क्रिएट। अगर आपको न्यू मैक्रो क्रिएट करना है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, न्यू मैक्रो क्रिएट कर सकते हैं। फिर अब आपने कुछ साल पहले, या फिर आपने जो अंदर है अपनी कंपनी में, जो आपके इस प्रोफाइल पर जो पहले थे, उन्होंने कुछ मैक्रोज का लिस्ट प्रिपेयर करके रखा है। बट जैसा कि मैंने बताया कि मे बी वो वी लुकअप, एच लुकअप फॉर्मूला अपनी कैलकुलेशन के लिए यूज करते हो, बट यू आर एडवांसिंग योर एक्सेल, तो अब वहां पर वी लुकअप, एच लुकअप के इंस्टेड कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? विच फॉर्मूला यू विल यूज Macro. इंस्टेड, instead of VLOOKUP X or and XLOOKUP, which formula you will use? X lookup. Yes, XLOOKUP। तो आपको आपको XLOOKUP फॉर्मूला वहां पर पुट करना है, तो आप यहाँ से या तो एडिट कीजिए। तो एडिट के लिए आपको सारे कैलकुलेशन भी परफॉर्म करना होगा, ये करना होगा। तो बट आप सिंपली उन प्रीवियस मैक्रो को डिलीट कीजिए, और फिर से एक न्यू मैक्रो क्रिएट कीजिए विद द हेल्प ऑफ क्रिएट एंड डिलीट बॉक्स। ओके, तो ये है। फिर आप, अब आपके पास मैक्रोज का लिस्ट अवेलेबल है, सम के लिए, मिनिमम के लिए, मैक्सिमम के लिए, वीलुकअप के लिए, जो जो कैलकुलेशन आप करते हैं डेली बेसिस पर, सबका क्या है, लिस्ट अवेलेबल है। अब मे बी आप कंफ्यूज हो जाए, या फिर आप सीनियर हैं, तो आपको कई बार क्या होता है, अपना जो डाटा होता है, वो अपने इंटर्न को सिखाना होता है या जूनियर्स को दिखाना होता है। तो आप यहाँ पर हर अपने मैक्रो के साथ क्या कर दीजिए, एक डिस्क्रिप्शन ऐड कर दीजिए। आपको यहाँ नीचे सेक्शन में डिस्क्रिप्शन दिखेगा, वहां पर आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन मेंशन कर सकते हैं कि इस मैक्रो का यूज हमें किस कैलकुलेशन के लिए करना है, और इस मैक्रो का यूज हमें किस मैक्रो, सॉरी, किस कैलकुलेशन के लिए करना है। तो आप हर डिस्क्रिप्शन हर मैक्रो के साथ ऐड कर सकते हैं, ताकि जब भी आपका इंटर्न या आपका जूनियर उस मैक्रो को देखे, तो वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके कि विच मैक्रो वी हैव नीड टू यूज। एंड सिंपली, अब हमने सारा मैक्रो का देखा। व्यू मैक्रो के अंदर कितने ऑप्शंस अवेलेबल है? इफ आई क्लिक अगेन, देयर इज वन मोर ऑप्शन, रिकॉर्ड मैक्रो।
अब जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपका क्या होगा, इसके बाद मैं जितने भी स्टेप्स परफॉर्म करूंगी वो सारे क्या होंगे, रिकॉर्ड हो जाएंगे। और अगर मुझे अब कल से फिर से यही चीज शो करनी है, दिखानी है, जो मैं चेंजेस अपने डाटा में कर रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, सिंपली उसी सेम डाटा को क्या कर दूंगी और मैं अपने मैक्रो, तो मेरा ऑटोमेटिकली क्या होगा, डेट फंक्शन रन करेगा। अब यहाँ पर आप, मैंने रिकॉर्ड मैक्रो किया, अब यहाँ पर आप नाम मेंशन कर सकते हैं अपने मैक्रो का। दूसरा, एक सबसे अच्छा बेनिफिट है, अब आपको, आपने मैक्रो रिकॉर्ड कर लिया, बट जब भी आपको उसको फ्यूचर में नीड पड़ेगी तो आपको कितने स्टेप्स यूज करने होंगे, आपको अब आप भूल गए कि आपका मैक्रो किस स्टेप के अंदर है। तो सबसे पहले आपको सब कुछ एक्सप्लोर करना होगा कि होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा रिव्यू, वन बाय वन आपको सारे टैब एक्सप्लोर करने होंगे। और फिर व्यू टैब में जब आएंगे आपको आपको दिखेगा कि आपका मैक्रो यहाँ पर विजिबल हो रहा है आपको। तो आपको मैक्रो में फिर से रन करना होगा, तो आपको बहुत सारे टैब चेक करना होगा। बट तो आप यहाँ पर एक शॉर्टकट की ऐड कर सकते हैं, अपने मैक्रो नेम से अटैच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंट्रोल+A, मेरा यहाँ पे मैक्रो नेम क्या है, मैक्रो 1, और मैंने इसके साथ शॉर्टकट की कौन सा अटैच कर दिया, कंट्रोल+A। तो जब भी मैं कंट्रोल+A प्रेस करूंगी तो क्या होगा, मेरा ये मैक्रो ऑटोमेटिकली रन करेगा। आर यू एबल टू रिलेट? यस ये क्या मैम। होंगे, एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे। जब भी मैं कंट्रोल+A प्रेस करूंगी तो क्या होगा, मेरा मैक्रो परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा बैकएंड में। फिर आप यहाँ पर अपना स्टोरेज के लिए क्या दे सकते हैं, लोकेशन मेंशन कर सकते हैं कि आपको इसी वर्कबुक के अंदर चाहिए, या फिर न्यू वर्कबुक के अंदर चाहिए, या फिर आप अपने हर मैक्रो को अपने पर्सनल वर्कबुक के अंदर रखते हैं कि आप किसी भी वर्कबुक में उसको यूज कर पाए। अगर मैं इस वर्कबुक के अंदर करती हूँ तो मैं सिर्फ इस मैक्रो को इसी डाटा वर्क फाइल में क्या कर सकती हूँ, यूज कर सकती हूँ। बट अगर मैं पर्सनल मैक्रो वर्कबुक में रखूँ तो मैं उसको हर वर्कबुक में यूज कर सकती हूँ, राइट। तो यहाँ पर आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको स्टोर कर सकते हैं। फिर डिस्क्रिप्शन, जैसा मैंने बताया कि हर मैक्रो के साथ अगर पॉसिबल है तो आप एक डिस्क्रिप्शन ऐड कर दीजिए जो आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा। तो दिस इज हाउ योर मैक्रो एंड VBA विल वर्क। एनी डाउट फॉर मैक्रो एंड VBA ओवरव्यू, related to overview of macro and VBA? नो मैम। समझ आया कि मैक्रो क्यों और कैसे और कहाँ अवेलेबल है आपके एक्सेल के अंदर? यस मैम, इट इज लाइक फॉर डेली टास्क। यस, आपका क्या होगा, आपकी डेली बेसिस जो आपकी कैलकुलेशंस है, क्वेरीज है, उनको ऑटोमेटिकली भी रन कर सकता है। तो ऐसे ही हमारे पास फिर मैक्रो एंड VBA से एडवांस एक टूल है, पावर क्वेरी, जिसको हम कहते हैं पावर क्वेरी। तो पावर क्वेरी क्या है, मैक्रो और VBA की तरह ही है, स्टेप्स को रिकॉर्ड करता है, सेम परफॉर्म करता है। बट ये सारे हम कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो टुडे सेशन that is enough. We will meet in our next session. So I will stop my screen now. That's for all today. If you have any doubt, please put in your group, and also ask me personally in WhatsApp. ओके मैम। So bye. Yes, and here. बाय मैम।